हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता है जिसको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आईआईटी से जो वैकेंसी आया हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सो दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट एज यू कैन सी। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल में जब आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशंस। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पोस्ट के लिए ये वैकेंसी पोजीशंस आया हुआ है। एंड ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं 1 तारीख से, यानी कि आज ही से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप। एंड इसका लास्ट डेट है 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त से पहले आप कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1.5 महीना आपके पास टाइम है, अच्छा खासा भर सकते हैं इसको टाइम लेके। तो यहाँ से आप व्यू एडवर्टीजमेंट करके एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ दिया गया है, यहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन इन डिटेल्स। एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशंस। तो यहाँ आप भर सकते हैं अगर आपका एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड है एंड आपका कमिटमेंट है टू प्रोवाइड क्वालिटी टीचिंग, आप ज़रूर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो वेरियस डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड स्कूल्स है, सभी डिपार्टमेंट में से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। सीट्स का कोई प्रोफार्मा यहाँ मेंशन नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन चेक करके आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंसेज से इन सारे डिपार्टमेंट में से तीनों वैकेंसी आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, पीके सिन्हा सेंटर फॉर बायो एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इसके बाद है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। सो मैकेनिकल साइंस डिवीजन में है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ocean engineering and naval architecture, center of excellence in advanced transportation, center of excellence in precision agriculture and food nutrition। तो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस डिवीजन से आए हुए इन सारे डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, जीएस सन्याल स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केमिकल साइंसेज डिवीजन से डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्किटेक्चर डिजाइन एंड प्लानिंग डिवीजन में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, रणबीर एंड चित्रा गुप्ता स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ साइंसेज सब देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, सेंटर फॉर ओशंस, रिवर्स, एटमॉस्फेरिक एंड लैंड साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इन सारे डिपार्टमेंट से आया हुआ है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक साइंसेज से डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंटर ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस सेंटर, क्रियोजेनिक इंजीनियरिंग सेंटर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, दे सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पार्थ घोष एकेडमी ऑफ लीडरशिप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस, राजेंद्र मिश्रा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक पॉलिसी लॉ गवर्नेंस, स्कूल ऑफ लॉ, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ से वैकेंसी आया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल्स और अकेडमी शैल बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो ये सारे डिटेल में मेंशन है इसी पीडीएफ के नीचे, वहाँ से जाके भी आप चेक कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो पीएचडी आपके पास होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट द प्रीसीडिंग डिग्री इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच विद अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। तो आपका थ्रू आउट बहुत ही अच्छा एक एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, पीएचडी विद फर्स्ट क्लास or equivalent in LLM, Master of Laws after LLB with a very good academic record throughout. Qualifications for the posts in Center of Excellence in Public Policy Law and Governance, PhD with first class in MA, MSc, LLM after BA, BSc, LLB with a very good academic record throughout. Experience मांगा जा रहा है प्रोफेसर के लिए मिनिमम 10 years का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग, research and industrial experience, of which at least 4 years should be at the level of associate professor in the IITs, IISCs Bangalore, IIMS, NITIE Mumbai and IISER, or at an equivalent level in any such other Indian or foreign institutions.
तो अगर आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोई भी इंस्टीट्यूशन से तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिनमें से 3 ईयर्स का मिनिमम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए एटलीस्ट 3 ईयर्स का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए जो कैंडिडेट्स लेस देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर पाएंगे ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एंड इसके बाद आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। तो एक बार आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होते ही आपको अपॉइंट किया जाएगा ऑन रेगुलर बेसिस। एंट्री पे आप देख सकते हैं आपका लेवल 10 का सैलरी रहेगा। इनका जो लेवल 10 पे मैट्रिक्स होता है वो 70,000 से स्टार्ट होता है, 70,900 और ₹84,800 इन लेवल 11 और पे मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा। डिपेंडिंग अपन आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके हिसाब से आपको यहाँ सैलरी मिलेगा। एंड आपका 3 साल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा 1,01,500 रुपीज़ हो जाएगा बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। तो पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स यहाँ मेंशन किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए लेवल 14A का सैलरी रहेगा 1,59,100 से लेकर 2,20,200 रुपीज़ तक का सैलरी रहेगा। पेमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी ग्रॉस सैलरी वगैरह यहाँ से आप चेक कर लेना। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A2 का सैलरी रहेगा 1,39,600 रुपीज़। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए लेवल 12 का सैलरी रहेगा 1,01,500 रुपीज़। एंड आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में ही, अच्छा खासा आपको एकोमोडेशन यहाँ प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूशन कैंपस में ही। बाकी इंसेंटिव वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलेगा एंड अलाउंसेस मिल सकता है अप्रॉक्स 3 lakhs टू पार्टिसिपेट इन नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। बाकी एडिशनल अमाउंट ₹50,000 मिलेगा अब्रॉड में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। बाकी आपको बहुत सारा अलाउंसेस यहाँ से मिल सकता है। ऑनरियम ऑफ 15,000 मिल सकता है आपको अगर आपको ये अवार्ड मिला हो तो, SS भटनागर प्राइज एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। बाकी अदर बिल्स आपको जो है मिल जाएगा। तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, अब यहाँ से पढ़ सकते हैं एक एक करके। तो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैंडिडेट्स का बिलो 35 ईयर प्रेफर किया जाएगा। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको ट्रैवल सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आपको बुलाया जाएगा यहाँ इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट है 15 अगस्त। बाकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा। ऑल डिग्री सर्टिफिकेट का, टेस्टिमोनियल्स का सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सभी सर्टिफिकेट का PDF आपको अपलोड करना रहेगा। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 से स्पेशलाइजेशन हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से मेंशन है। अब यहाँ पढ़ सकते हैं। आपका अगर डिपार्टमेंट ये है एंड आपका स्पेशलाइजेशन भी इस सब्जेक्ट में है तो आप डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप बहुत ही अच्छे से रिसर्च कर चुके हैं एंड एक्सपीरियंस भी है 3 to 5 ईयर्स, तो आप ज़रूर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका API अच्छा खासा है तो आप ज़रूर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। एंड डिपार्टमेंट वाइज जो स्पेशलाइजेशन है एक बार इस PDF में आके आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ अप्लाई बटन में क्लिक करना पड़ेगा एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज। यहाँ से जाके आप न्यू यूज़र साइन अप करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतने क्लियर है। कोई भी डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लगेगा एंड कैसे अप्लाई करना है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉब नोटिफिकेशंस। Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.